अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, हम अपना वैवाहिक जीवन कैसे आराम से, सुकून से, मंगलमय, कल्याणकारी, खुशगवार, आनंदित और शांतिपूर्वक से बिता सकते हैं, इस बारे में हम बातें कर रहे हैं। आज हमारा ये 8वां पाठ है, 8वां दर्स है और आज हम सीखेंगे कि हम एक कामयाब और सफल पति कैसे बन सकते हैं। हम एक सफल और कामयाब पति या शौहर कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंसान अपनी जगह, अपना स्थान अपने बीवी के दिल में बसाए, उसके दिल में घर कर जाए, इस तरह से उससे मोहब्बत, माया, प्रेम करे कि उसकी बीवी उस पर दीवानी हो जाए। औरत को भी ऐसा करना चाहिए कि वो खुद इस तरह से काम करे कि उसका शौहर खुद उसका दीवाना रहे। इस तरह से मेरे भाइयों इख्तिलाफ नहीं होता है, ज़्यादा बुराई होने का ज़्यादा ख़तरा नहीं रहता है। और जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो उसका दिमाग ख़राब होता है, औरत का भी दिमाग, मर्द का भी दिमाग ख़राब होता है और लोग तरह तरह की बहुत सारी बुराइयों में भी मुब्तला हो जाते हैं, बहुत सारी बुराइयों में जाकर लग जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना आइडियल, अपना नमूना और अपना आदर्श मानना चाहिए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए दृष्टांत है, हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए मिसाल है। तो हम उसको देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 11 बीवियाँ, आप सबके साथ कैसे रहते थे, सबके हक़ को अदा करते थे, सबके साथ खुशहाल रहते थे, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देते थे, और हम एक ही से परेशान हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, इस बात पर हम खुसूसी ध्यान देने की कोशिश करें। और इस्लाम के जो कानून हैं, जो इस्लाम के रूल्स हैं, कुरान हदीस में जो हमको बताए गए हैं, मर्द और औरत के हुकूक को, औरत भी अपना हक़ पूरा करने की कोशिश करे और मर्द भी अपना हक़ पूरा करने की कोशिश करे। अगर ऐसा करेंगे तो कामयाब होंगे। यहाँ खुसूसी मैं मर्दों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह औरतों के बारे में भी कुछ बातें मैं बताऊँगा बाद में। जैसा कि मैंने बताया कि मर्द जब घर में प्रवेश करे, घर में जाए तो सबको सलाम करे। ये नहीं कि जो दूसरे अल्फाज हैं, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, इस तरह सलाम करे। सलाम में बड़ा फ़ायदा है। सलाम करके दाखिल हो, बच्चों से सलाम करे और एक हंसमुख चेहरा लेके, मुस्कुराहट अपने चेहरे पे, मनमोहक चेहरा लेकर के जो है घर में दाखिल हो। ये नहीं कि सारी दुनिया का बोझ उठा के घर में दाखिल हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक दूसरे के मिजाज को समझे, उसकी उस वक्त क्या इरादा है, क्या ख्वाहिश है एक दूसरे की, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी। एक दूसरे के विचारधारा को, एक दूसरे के इरादे को, एक दूसरे के सोच विचार को अगर हम समझेंगे और उसी के मुताबिक जो है अपने आप को ढालेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है खुशगवार हो जाएगी। मेरे भाइयों, एक होशियार, बुद्धिमान, अक्लमंद और चालाक पति वो होता है कि समय के अनुसार जो है वो अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करता है हर तरीक़े से। बीवी क्या चाहती है, बीवी को अभी क्या ख्वाहिश है, वो किस तरह से खुश हो सकती है। जानते हैं औरतें जो है बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती हैं और बहुत जल्दी नरम भी हो जाती हैं, ये उनका स्वभाव और मिजाज है। तो उस तरह से जो है शौहर जो है अपने अंडर में करते रहें, जो भी तरीक़ा हो मुनासिब, यानी गैर इस्लामी नाजायज़ तरीक़ा ना हो। इसमें साथ साथ एक बात और ध्यान दें मर्द लोग कि पति अपनी पत्नी, जो उनकी बीवियां हैं, उनके अंदर अगर कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई दोष है, या इन्हीं खाना सही से नहीं बना पाती और कुछ प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे तीसरे से ना कहें। एक दूसरे की गलतियों को जब हाईलाइट करेंगे, बयान करेंगे एक दूसरे से, तो इससे संबंध में और जो है इख्तिलाफ होगा और एक दूसरे से लोग दूर होते चले जाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं, उसको छुपा के रखें और अंदर अंदर अच्छे तरीक़े से उसकी सुधार की कोशिश करें, उसकी इस्लाह की कोशिश करें आदमी। क्योंकि हम जानते हैं ना, अल्लाह ताला ने
जनरली तौर पे, सामान्य तौर पे सारे मुसलमानों के लिए बयान फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमुल क़ियामह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, उसके ऐब को छुपाता है, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके ऐब को भी छुपा देगा, उसकी भी पर्दापोशी करेगा, उसके तमाम जो बुरे चीज़ें थी अल्लाह ताला उसको भी छुपा देगा, जो दुनिया में छुपाएगा। तो बीवी का तो हमारे पर ज़्यादा हक़ है, और बीवी का शौहर का बीवी के ऊपर ज़्यादा हक़ है, और दूसरे की गलतियों को लोग छुपा के रखें। और साथ में एक काम और करें मर्द के लिए खुसूसी तौर पे, और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है कि वो अपनी बीवी के जो माँ बाप हैं या उसके जो भाई बहन हैं उनकी निंदा ना करे, उनकी गीबत ना करे, उनको बुरा भला ना कहे, उनको जो है बुरा भला ना कहे, क्योंकि उससे औरत को तकलीफ़ होती है। तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों को करने से, इससे भी इंसान दूर रहे। और इस्लाम धर्म भी हमको इससे मना करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा। ऐ लोगों, तुम बदगुमानी से बचो, क्योंकि बाज़ बदगुमानी ऐसे हैं, शंका, संदेहजनक वस्तु कि उससे गुनाह होता है, पाप होता है। वला तजस्ससू, तुम जासूसी ना करो एक दूसरे के बारे में कि उसकी गलती तो निकालनी, वो कहाँ गलती कर रहा है, लोगों के सामने लाकर उसको मैं जलील करूँगा, उसको मैं नीचा करूँगा। तो इस तरह से भी नहीं करना, जासूसी करने से अल्लाह ने मना फरमाया है। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, और कोई भी आदमी एक दूसरे की गीबत ना करे, चुगली ना करे, निंदा ना करे। मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी ऐसी गलती कर रहा है जिससे लोगों को नुकसान होगा और वो लोगों को क्षति नुकसान दे रहा है, तो उसकी इस्लाह के लिए जो अपनी जायज़ तरीक़ा है जिससे नुकसान और ज़्यादा ना हो, वो तरीक़े अपना करके एक दूसरे की गलती को, भाई जैसे मैं वो गलती कर रहा है, मैं उसकी गलती को सुधार करना चाहता हूँ, वो नहीं मान रहा है, लेकिन हो सकता है उसके बाप से कहूँगा या तीसरे किसी और आदमी से कहूँगा, वो कहेगा तो वो मान जाएगा। तो यहाँ पर कहने में कोई हरज नहीं है इस तरह की बातों को यानी पता लगाने में, जिससे इस्लाह हो जाए, जिससे सुधार हो जाए। बाकी जिससे बिगाड़ का ज़्यादा ख़तरा हो, जिससे लड़ाई ज़्यादा पैदा हो जाए, जिससे दंगा फसाद हो, ऐसी बातों से इंसान बचता रहे। ऐसी बात है, चुगली एक दूसरे का लोग करते हैं तो क्या होता है, फिर वो पहुंचता है, तूने मेरे बारे में क्यों बुरा भला का, लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो इस्लाह और सुधार का तरीका है उसको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये आम अल्लाह का आदेश है सारे मुसलमानों के लिए। और पति पत्नी जो एक संबंध में पवित्र रिश्ता से बंधे हुए हैं, तो उनके ऊपर तो ये ज़्यादा हक अधिकार है कि वो एक दूसरे की जासूसी ना करें, एक दूसरे के बारे में बुरा भला ना सोचें और गीबत और चुगली ना करें, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान होता है। और इससे पहली वाली आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, उपहास ना करे, क्योंकि हो सकता है वो उससे बेहतर हो। बहरहाल तो हमको इस तरह से बन के रहना चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने क्या बताया कि अपनी बीवी की भी कमी कमज़ोरी को तलाश ना करे, उसके घर वालों को भी बुरा भला ना कहे, और औरतों को भी ये ज़रूरी है कि वो अपने शौहर की कमी कमज़ोरी को तलाश ना करें, अपने शौहर के जो घर वाले माँ बाप हैं उनको भी बुरा भला ना कहें, बल्कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। और जो घर के लोग हैं, शौहर के माँ बाप हैं, जो सास और ससुर हैं, वो भी चाहिए कि वो भी अपनी बहू के साथ जो है अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो सबको, चूँकि अल्लाह ताला पूछेगा, जो भी गलती करेगा, जो भी कमी और कोताही करेगा, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे। जिसकी गलती होगी क़यामत दिन हिसाब किताब होगा, और जिसकी गलती नहीं है, किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया है, अत्याचार किया है, तो उसको उसका बदला देना पड़ेगा। अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इसी वजह से हर एक को अपनी जगह पे अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उसके वक्त के बारे में, उसकी पूरी जीवनी के बारे में अल्लाह ताला हिसाब लेंगे। हर इंसान से हिसाब होना है इस बारे में। तो मेरे भाइयों, इस बात का खुसूसी ध्यान दें। और इसी तरह से और आगे बढ़ के, एक शौहर जो होता है, मैंने बताया कि कमी कोताही को छुपाता है, बुरा भला नहीं कहता है, और जो कमी कोताही होती है उसको पूरा करने की, उसको दूर करने की जो है कोशिश करता है। औरत के अंदर कोई गलती है, कोई गलत काम कर रही है, या उसकी आदत कोई सही नहीं है, या खाना सही से बनाना नहीं जानती है, तो उसका हेल्प करता है, उसको सिखाता है, बताता है, हर बात समझाता है, दीन इस्लाम की बातें बताता है। इससे जो है दोनों के मोहब्बत में इजाफा होता है और दोनों एक दूसरे के प्रेमी और महबूब हो जाते हैं। मेरे भाइयों, झगड़ा लड़ाई की एक अहम और ख़ास वजह ये भी होती है, घर में मियाँ बीवी में जो झगड़ा लड़ाई होती है, वो है घर वालों से अच्छा संबंध बना के ना रखना। यहाँ पे खुसूसन एक बात पर ध्यान दें, मर्द भी, औरत भी और घर वाले सारे लोग भी। पहली बात औरतों के लिए कि वो शादी करके आती हैं, एक आदमी, एक पुरुष एक महिला से, एक लड़की से शादी करता है, लेके आता है 20 बरस या 25 बरस के बाद में। अब वो औरत क्या समझती है अपने आप को,
वो पत्नी जो बन के आती है, वाइफ बन के आती है, अब क्या समझती है कि अब ये शौहर मेरा हो गया, अब जो मैं चाहूँगी वो यही करेगा, मेरे हिसाब से ये चलेगा, जो मैं इसको आदेश दूंगी यानी मेरे अंडर में ये रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन पत्नियों को, उन औरतों को ये सोचना चाहिए कि ये भी जो ये 20-25 साल इसकी उम्र हुई है, इसको इतना बड़ा किसने किया, इसको पाल पोस के, इसका लालन पालन करके, इसका पखाना पेशाब सब साफ करके इतना बड़ा किसने किया कि जो आज मुझे ये कमाने खिलाने के लायक हो गया, मेरी ज़रूरत को, मेरी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। ऐसे इतना बड़ा किसने किया? क्या उन लोगों का इसके ऊपर अधिकार नहीं है? क्या उन लोगों का इसके ऊपर हक नहीं है? ये औरतों को सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक शौहर है, एक मर्द है, एक पति है, उसका अपने पत्नी का भी हक है, अपने पत्नी को भरपूर हक दे, लेकिन साथ साथ जो उसके माँ बाप हैं उनको भी उसको हक देना पड़ेगा, उनका भी उनके ऊपर हक है, उनके साथ हुस्न सलूक, और बीवी को इसमें सहयोग करना चाहिए। और पति को भी, जो होशियार अक्लमंद बुद्धिमान पति है, वो हिकमत से इन सारी बातों में काम लेता है और सबके हुकूक को मुकम्मल तौर से पूरा करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान दें कि जो घर में माँ बाप हैं, आदमी के माँ बाप हैं, यानी जो औरत के उस पत्नी के सास और ससुर, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ये अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, अपने भाई बहन सबको छोड़ के आई है। अब यही घर वाले इसके माँ बाप हैं, बहू के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करें, बात में उसकी हर कमी और कोताही को तलाश करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने बेटी की तरह समझें, और खुद बहू जो है वो उनको अपने माँ बाप की तरह समझें अच्छी तरह से। सब लोग एक दूसरे में बताया कि सबसे अल्लाह ताला पूछताछ करेगा, जिसकी भी कमी होगी, जो भी उल्टा सीधा बोलेगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पति जो भी हो। तो इस वजह से जो है सबको एक दूसरे की कमी कोताही को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और इंसान कोशिश ये करे कि ज़िंदगी माहौल बने और जीवन जो है खुशगवार बन जाए। मेरे भाइयों, इस बात पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें अच्छा होगा, हमें हर तरह से फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, जैसा कि एक जगह में पढ़ा था, एक लड़की ने अपने शौहर से कहा कि अगर मैं लड़का होती तो पूरे संसार में कहीं भी वृद्धा आश्रम नहीं होता। लड़के ने क्या कहा कि अगर यही विचार तुम मेरे बारे में सोच लो कि मैं लड़का हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरे माता पिता हैं, और उनका मेरे ऊपर क्या हक और अधिकार है, अगर तुम ये सोच लो तो आज भी कोई वृद्धा आश्रम पूरी दुनिया में नहीं होगा। तुम ये क्यों सोचती हो कि लड़का रहोगी तो तुम अपने माँ बाप का अच्छा से सेवा करोगी, उनका ख्याल रखोगी, उनको वृद्ध आश्रम में नहीं जाने दोगी, और मेरे बारे में ये नहीं सोचती हो कि मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूं, मैं भी वृद्ध आश्रम में न जाने दूं, मैं उनको कोई परेशानी ना होने दूं, बूढ़े हो गए हैं तो उनका ख्याल रखूं। मेरे भाइयों, एक औरत ये चाहती है कि उसका घर जो अपने मायके से आई है तो वहाँ पे उसके माँ बाप खुशहाल रहें, जो उसका भाई है वो अपने माँ बाप की सेवा करे, जो उसकी क्या कहते हैं भाभी है वो भी उसके माँ बाप की सेवा करे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, चाहती है उसका घर खुशहाल रहे। लेकिन अपने जिस घर में आई है वो ये नहीं चाहती कि ये घर भी खुशहाल रहे, मेरा शौहर अपने माँ बाप का ध्यान दे, मैं भी जो है चूँकि यही असल हैं और इनका भी जितना हो सके मैं ध्यान देने की कोशिश करूं, अपने शौहर को खुश रखने की कोशिश करूं। औरतें ये नहीं सोचती हैं। इसी वजह से अगर औरतें ये सोच लें फिर वृद्धा आश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, माँ बाप परेशान नहीं होंगे, सब खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, आज के दर्स का खुलासा यही है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें, और जो लड़ाई झगड़ा के जो रास्ते हैं उसको बंद करें, प्रेम मोहब्बत और माया के रास्ते को खोलें, ताकि घर जो है अच्छा बने और खुशगवार बने। क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए वैसे ही हैं जैसे एक दूसरे के वस्त्र, एक दूसरे के पोशाक, एक दूसरे के लिबास। अल्लाह ताला ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम जो है उनके लिबास हो। तो लिबास का, वस्त्र का, पोशाक का क्या काम होता है? वो जिस्म को छुपाता है, जिस्म को ढक के रखता है, आदमी की इज्जत प्रतिष्ठा, इसके स्वाभिमान की रक्षा करता है। तो मर्द को भी चाहिए वो अपनी इज्जत, अपने औरत, अपनी बीवी, अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसकी हिफाजत करे और उसकी इज्जत को बचा के रखे, उसकी प्रतिष्ठा को बचा के रखे। और औरत को भी चाहिए कि वो अपने शौहर का आदर और सम्मान करे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। मेरे भाई, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, और ये जो आपसी घरेलू झगड़े हैं अल्लाह ताला इसको दूर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।